नमस्कार, न्यूज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही। आजमगढ़ अंगमगढ़ अनशन के पहले दिन मेडिकल टीम व डॉक्टरों का धरना स्थल पर है जमावड़ा। नहीं मनाया रानीपुर लजमो पहलीपुर बस्ती के लोगों का रक्षाबंधन का पर्व। आजमगढ़ गंभीरपुर रानीपुर लजमो 22 अगस्त 2021 को 39 जनता को थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा मारे पीटे जाने को लेकर 14 अगस्त 2021 से शुरू धरना आज अमर अनशन में तब्दील हो गया। आज पहले दिन मेडिकल टीम का अमला आधा दर्जन डॉक्टरों के साथ धरना स्थल पर पहुंचा, जिसमें 61 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया तथा 109 लोगों का मेडिकल चेकअप हुआ। जनमानस में भारी आक्रोश दिखाई दिया। हालात यही बने रहे तो प्रशासन और शासन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो स्थिति भयावह हो सकती है। कई लोगों के हालात दयनीय बनते जा रहे हैं। आखिर प्रशासन क्यों नहीं निर्णय ले रहा, यह बात समझ से परे है। उप जिलाधिकारी मेहंगढ़ टीम का प्रदर्शनी धरना स्थल पर कल लंबा समय बिताया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दलितों ने आज रक्षाबंधन का पर्व दिवस स्वरूप नहीं मनाया। अब आगे शासन और प्रशासन क्या करता है, एक बात ध्यान में रखना होगा कि लोग अब अमर अनशन पर जा चुके हैं। न्याय के साथ अमर अनशनरत लोगों को जान बचाना भी जरूरी है। आज धरना स्थल पर एहसान खान प्रदेश प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ धर्मवीर भारती पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष मेहंगढ़ जनार्दन एडवोकेट विद्युत सलाहकार आजाद समाज पार्टी भीमाली विजय पाल चौहान जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी राजू प्रसाद शास्त्री जिला महासचिव आजाद समाज पार्टी आशीष कुमार सुखदेव राम विलास राजू समेत भारी संख्या में महिलाएं तथा पुरुष उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आजमगढ़। जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद 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 पुरन को न्याय दो न्याय दो पुरन को न्याय दो न्याय दो। आप सर धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? अब तक हम 14 तारीख से धरने पे बैठे हैं और पलिया के बाद ये बड़ा धरना है जो लगातार राष्ट्रीय इशू बनने के कगार पर है। और यहाँ के 39 दलित समाज के लोगों को एक झूठे आरोप पर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने के झूठे आरोप में उनको ले जाके इस तरह से मारा है कि वो बयान नहीं किया जा सकता। क्रूरतापूर्वक थाने में एक एक लोगों को बांधकर बेल्ट से आपके पट्टे से बुरी तरह मारा पीटा है। उसको लेके हम धरने पे हैं और आज 9वें दिन हम सभी लोग आमरण अनशन पे हैं। आजमगढ़ प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जान लें कि आज पर्व है और ये भाई और बहनों के लिए कितना बड़ा पर्व है। इस देश के लिए कितना बड़ा पर्व है, जहां देश भर हर्षोल्लास के साथ आज रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है, वहीं पर हमारे दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग इस रानीपुर रजमो की पहलेपुर बस्ती में आमरण अनशन पर बैठे। ये कितनी दुखद बात है। प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये सोचे कि इन दलितों के, इन शोषितों, इन पिछड़ों, इन अल्पसंख्यकों के ऊपर कौन सा अत्याचार हुआ है, ये लोग ऐसे महापर्व रक्षाबंधन के दिन आमरण अनशन पर बैठे हैं। मेडिकल टीम आई थी, कितने बड़े पैमाने पर आई थी, 6 लोगों की टीम थी मोहम्मदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से और कई लोग आए थे जो 51 लोगों का ब्लड लिए, 109 लोगों का परीक्षण हुआ, 33 लोगों की हालत दयनीय बनी हुई है। हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर भारती, उसकी हालत बिगड़ी हुई है। हमारा भी ब्लड प्रेशर पहली बार जिंदगी में कम हुआ। हमें इस बात की कोई चिंता नहीं, लेकिन ये जान लें कि हम लोग जो 3 मांगे हैं, पहली उन 5 पुलिसकर्मियों को और जो दोषी हैं जिन्होंने कानून का, सुप्रीम कोर्ट का, मानवाधिकार का खुला उल्लंघन करके हिरासत के दौरान क्रूरतापूर्वक मारा है, उनको किसी बहाने माफी नहीं है, उनको जेल भेजना पड़ेगा सरकार को FIR दर्ज करने के बाद जिला प्रशासन को। दूसरा है, जिस जमीन के लिए विवाद हुआ है उस जमीन को बाबा साहब के नाम अलॉट करना पड़ेगा, किसी कीमत पे अलॉट करना पड़ेगा और सरकार
उसके लिए संविधान में संशोधन लाए, वो लाना पड़ेगा। वर्ग 4 की जमीन की क्या नवैयत है मुझे मालूम नहीं है। और तीसरी मांग है, इन 39 परिवारों को कम से कम 5-5 लाख रुपया आर्थिक सहायता देना पड़ेगा, जो इनका इतने बड़े पैमाने ऊपर उत्पीड़न हुआ है और इन्होंने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से कहना चाह रहा हूं कि आज आमरण अनशन का पहला दिन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर किसी की मौत हुई या किसी की जान की हानि हुई तो हम संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद इस जिले में, उत्तर प्रदेश में और भारत में किस तरीके के हालात पैदा होंगे, ये इसके जिम्मेदार आप जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत